हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने कुछ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जहां पर इन क्वेश्चन के हम सलूशन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए आप। कोई भी पेपर, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल, पॉलिटेक्निक, सीएचएस, आप जितने भी एग्जाम्स को देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से होगा। तो इस क्वेश्चन के सलूशन को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे। और हम यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी फार्मूला हम यूज़ करने वाले नहीं हैं। मतलब इस क्वेश्चन को हम बिना फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सलूशन को। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये है, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। पूछा गया है कि यह 27 गुना कितने सालों में होगा, मतलब खुद का 27 गुना। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई धन या कोई अमाउंट 1 रुपये था, तो ये 10 साल में एक से ये कितना हो गया, 1 से हो गया 3, 1 से कितना हो गया 3। तो अब ये बोला गया है कि कितने साल में ये 27 गुना होगा। ये पूछा गया है कि 27 गुना जब होगा तो यहाँ पर कितना साल हो जाएगा इसको होने में, ये पूछा गया है कितना साल हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का हम बहुत ही शॉर्टकट तरीका देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ओके, देखिए हमें क्या गिवन है कि 3 गुना है, 3 गुना है। 3 गुना कितने सालों में है, 3 गुना है 10 साल में। ओके, 10 साल में। अब ये बोला गया है कि ये खुद का 27 गुना कब हो जाएगा। ओके, क्या पूछा गया है, 27 गुना बना है। तो यहाँ से ध्यान से समझिए कि ये जो 3 गुना दिया है इसी को हम 27 गुना बनाएंगे। इसको 3 को 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 3 की पावर में हम 3 ले लें, ध्यान से समझिएगा कि अगर इस 3 को हमें 27 बनाना है, यहाँ पर ये जो 3 दिया है अगर इसको हमें 27 बनाना है तो 3 का पावर हम कितना कर लेंगे, 3 ले लेंगे। जैसे ये हमारा हो गया 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 गुना हो जाएगा इधर 10, और ये जो पावर में 3 आया है, ध्यान से समझिए कि ये जो पावर में 3 आया है इधर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 27 गुना हमारा कितने साल में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 साल में ये कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 साल में हमारा जो अमाउंट है वो खुद का कितना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाँ देखिए उसी टाइप का है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से, मतलब ये दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह अपने राशि से 8 गुना उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में हो जाएगा। ओके, तो फिर से ध्यान से समझिए क्या दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में वो खुद का 2 गुना हो जाता है, तो वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए, फिर वहीं हम राइट करेंगे। ये कितना दिया है, 2 गुना हुआ, क्या हुआ, 2 गुना हुआ कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। ओके, अब ये बोला गया है 8 गुना होना है, तो 8 कैसे होगा, 2 को हमें 8 बनाना है, तो 2 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 ले लेंगे। अगर 2 का पावर हम 3 लेंगे तो 2 का पावर 3 की वैल्यू कितना होता है, 8 गुना होता है। तो ये जो 3 है इधर पावर में, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होता है, जैसे यहाँ पर 4 गिवन है, 4 दिया है तो इस 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 तिया 12 वर्ष में ये खुद का 8 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप हमारे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन 100 गुना बढ़ेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपके लिए होमवर्क है, इसको आई होप आप कर लेंगे। तो
15 वर्षों में 2 गुना है तो ये 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो इसको तो आप बता ही देंगे कि 45 साल में हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपका होमवर्क है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपके सामने ये है कि एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर कितना होगा। मतलब कि ये जो 2400 से 2500 हुई है तो ये किस रेट से हुआ, रेट ऑफ चेंज बताना है आपको, किस दर से हुआ, इसका परसेंट बताना है कि 5%, 4%, 8% या 10%। तो देखिए सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप अपने प्रीवियस क्लास में जो फार्मूला पढ़े हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बना है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये पढ़े अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ये R है। तो इस फार्मूले से लगाएंगे तो ये फार्मूले से लगेगा जरूर, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि आपका टाइम जो होता है वो कंज्यूम आप नहीं कर पाएंगे, वो टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बिना फार्मूले के ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्या दिया है कि कोई धन 3 वर्षों में 2400 हो गया, 3 वर्षों में हुआ। तो पहले तो ये हमें ये समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि जो शुरू में हमारा अमाउंट था, जो शुरू में पैसा रहा होगा वो 2400 नहीं था, वो कुछ और रहा होगा, मतलब 2400 से कम रहा होगा, लेकिन कुछ उस पर इंटरेस्ट लेकर के 3 साल में ये कितना हो गया, 2400 हो गया। तो हमने मान लिया कि ये हमारा प्रिंसिपल क्या था, P था, जो हमारा मूलधन है वो कितना था, P था। फिर ये 3 साल में यहाँ से आप समझिए कि ये 3 साल में कितना हो गया, 2400 रुपये हो गया। कितना हो गया, 2400 हो गया। मतलब कि यहाँ से यहाँ आने में इसको 3 साल लगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में ये जो चौथा साल लगा, चौथे साल में ध्यान से समझिए, ये चौथे साल में कितना हो गया, 2520 रुपये हो गया। कितना हो गया, चौथे साल में ये कितना हो गया, 2520 रुपये हो गया चौथे साल में। मतलब चौथे साल का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 साल में हुआ, यहाँ से नहीं, यहाँ से 4 साल नहीं हुआ, ये P से बोला गया है कि कोई अमाउंट P से यहाँ तक आने में कितना लग गया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 4 साल लगा। 4 साल में ये कितना हो गया, 2520 रुपये हो गया। तो पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हमारा अमाउंट 3 साल में 2400 रुपये था और चौथे साल में ये 4 साल में कितना हो गया, 2520 हो गया। 4 साल में 2520 मतलब 2400 से 2520 होने में इसको कितना लगा, 1 साल लगा। कितना लग गया, 1 साल लग गया। ओके, 1 साल में हमारा जो अमाउंट 2400 रुपये है वो 2400 से कितना हो गया, 2520 रुपये हो गया 1 साल में। अब ध्यान से समझिए कि अगर कोई अमाउंट 2400 से 2520 हो जाता है तो इस पर हमें ब्याज कितने का मिला, 120 रुपये का। ब्याज किसके ऊपर 120 रुपये का हुआ है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल हमारा कितना था, 2400 रुपये। तो इधर हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो यहाँ से इससे हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो 12 से इससे डिवाइड कर देंगे, 12 दूना 24, 1 0 20, 20 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 5। तो कितने रेट ऑफ चेंज, कितने रेट से हो जाएगा, 5% की ब्याज से, 5% की ब्याज दर से ये कोई धन 3 वर्षों में 2400 से कितना हो गया, 2520 हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखने की कोशिश करिए, तो आई होप कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि 5000 रुपये पर 3 साल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आइए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर हम बार बार आपको बोलते हैं कि हमें फार्मूला यूज़ नहीं करना, इसको हमें बिना फार्मूले का ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पर 5000 रुपये देखिए हमारा प्रिंसिपल है, इस पर टाइम कितना है, 3 साल है, और रेट ऑफ चेंज कितना है, 10% है। ओके, तो ध्यान से समझिए कि सबसे पहले ये जो 10% आपको दिया गया है इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, भिन्नात्मक मान निकालेंगे, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, भिन्नात्मक मान। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। 1/10 कैसे आया, इसलिए आया क्योंकि 10 इधर हो जाएगा और परसेंटेज का ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है डिवाइड बाई 100, इससे डिवाइड कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10। ओके, ध्यान से समझिए। तो
इस 10% की भिन्नात्मक मान कितना हो गया, 1/10 हो गया, 1/10। अब देखिए ब्याज लग रहा है, ब्याज का मतलब होता है कि हमारा पैसा बढ़ रहा है। ध्यान से समझिए कि शुरू में हमारा पैसा था 10 रुपये और 10 रुपये के ऊपर हमें ब्याज कितना मिला, 1 रुपये मिला। ध्यान से समझिएगा कि पहले हमारा अमाउंट कितना था, 10 रुपये था और 10 रुपये की हमारा ये 1 रुपये क्या मिला, ये 1 रुपये ब्याज मिल गया। मतलब पहले साल हमें 10 रुपये से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर दूसरे साल भी 10 रुपये से हमें क्या मिला, ब्याज 10 रुपये से क्या हो गया, 11 रुपये। फिर तीसरे साल भी 10 रुपये से क्या हो गया, 11 रुपये हो गया। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, और 11, इस 11 का जब तीनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 1331 होता है। 1300 कितना होता है, 31 होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो होता है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अमाउंट बोलते हैं। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वही, सॉरी, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, पी बोलते हैं। और ये वाला जो होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ओके, अब इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, अंतर जो आता है, अंतर अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, इस वाले में से इसको जब माइनस करेंगे 1000 को तो 331 रुपये आएगा। इस 331 को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब ध्यान से समझिए कि हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपये है और यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, 1000 आया है। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितना है, 5000। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करके आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। और ये कितना है, 1331 है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए 1000 यूनिट की वैल्यू कितना है, ये यूनिट है यू, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू है 5000 रुपये। तो एक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितना, 5 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों हमारा क्या था, 331 रुपये था। 331 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 331 गुणित 5, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15, 160, मतलब 1655 रुपये हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अगर आपसे ये पूछा जाता कि मान लीजिए कि आपको तब बताइए कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन जो हमारा था, जो जिसको आप ए बोले थे, अमाउंट जो बोले थे, इसकी वैल्यू थी 1331 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपये है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 3 जा 15, 116, कैरी 1, 5 1 जा 5, 1 6, तो कितना हो जाएगा, 6155 रुपये। अगर आपको चेक भी करना है तो ध्यान से समझिए, 5000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और 1655 रुपये हमारा क्या आ गया, उस पर ब्याज आ गया। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6655 रुपये आ जाएगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1655 रुपये। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम में या पॉलीटेक्निक में, CHS में, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है कि किसी निश्चित धनराशि पर, मतलब कोई फिक्स अमाउंट है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 रुपये। तो पूछा गया है कि तब बताइए कि अमाउंट क्या है। हमें नहीं मालूम है कि वो हमारा अमाउंट क्या है, लेकिन 5% की रेट से 2 साल में उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, 328 रुपये है। ध्यान से समझिए, हमने क्या बोला कि सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 5% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पहले हमारा कोई अमाउंट 20 रुपये था और उस पर क्या हुआ, 1 रुपये ब्याज मिल गया,
कितना ब्याज मिला, 1 रुपये का ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया 21 रुपये। और कितने सालों तक ये सिलसिला चलेगा, 2 सालों तक। तो ध्यान से समझिए कि हमारा कोई अमाउंट 20 से कितना हो गया, 21 हो गया पहले साल, दूसरे साल भी 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। चलिए भाई कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। इस वाले ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। और ये वाला जो अमाउंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, इसको अमाउंट। और दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं। तो CI हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 441 में से 400 को माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा। और 41 यूनिट की वैल्यू कितना है, 328 रुपये है। कितना है, 328 रुपये है। तो यहाँ से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि 41 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 328 रुपये हो गया। ओके, तो अब हमसे ये पूछा गया है कि तब आप ये बताइए कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कितना, सॉरी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट या प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो यहाँ से जब इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8 रुपये। कितना आएगा, 8 रुपये। तो अब हमसे क्या पूछा गया, किसी निश्चित धनराशि पर कोई प्रिंसिपल निश्चित था, तो अब इस 8 का मल्टीप्लाई जब इस 4 के साथ करेंगे, 400 के साथ करेंगे, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 3200 रुपये आ गया। तो निश्चित धनराशि कितनी थी, 3200 रुपये थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3200 रुपये। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि उसका आप हमें अमाउंट बताइए, अमाउंट का मतलब था कि प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज का योग, जिसको हम मिश्रधन भी बोलते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा, तो 441 से जब हम 441 से 8 का मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता, उस पर हमें मिल जाता कि मिश्रधन कितना मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।